हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है रेट ट्रैप। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज हम देखने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। हमने इस चैप्टर को पढ़ा, बड़ा ही कमाल का ये चैप्टर था। इसके अंदर आपको याद होगा एक रेट ट्रैप पेडलर की एक कहानी थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट जो थे वो एक रेट ट्रैप पेडलर थे। कैसे कहानी में क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या वो करते हैं, उनके साथ क्या होता है, कैसी अच्छी और बुरी घटनाएं उनके साथ होती है और क्या उस पूरे पूरे चैप्टर के अंदर लास्ट में हमने चीजों को सीखा, ये हमने लास्ट सेशन में देखा। आज के सेशन के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपकी बुक में जो थिंक अबाउट इट पोर्शन है, थिंक एज यू में रीड वाला जो पोर्शन है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आता है वो ये है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। तो सेंटेंस यह लिखा है, उसका है ये कि भाई हमारे जो प्रोटैगनिस्ट थे रेट ट्रैप पेडलर, ये हमारे हमारे जो पेडलर, इन्हें कहां से जो है आइडिया मिला वर्ड के एक रेट ट्रैप होने का। रेट ट्रैप जैसा आपने देखा हमारे लास्ट सेशन के अंदर, एक चूहे के पिंजरे को अपन कहेंगे। तो एक चूहे के पिंजरे के रूप में एक दुनिया को मानना, ये जो आइडिया है ये कहां से इनके दिमाग में आया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। द पेडलर गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। पेडलर को ये जो आइडिया है दुनिया के रैट ट्रैप होने का मिला when he was spontaneously thinking of his rat traps, जब वो साथ ही साथ में सोच रहे थे अपने रेड ट्रैप्स के बारे में। द पेडलर मेड हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ये जो पेडलर हैं हमारे, ये छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो ये वायर से बनाते थे उसको सेल करके, यानी उसको बेच के अपना जीवन यापन करते थे। He thought that the whole world about him, उन्होंने सोचा कि जो पूरी दुनिया है, उनके आसपास की पूरी दुनिया है, was nothing but a big rat trap, और कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, ये इन्होंने सोचा। आपको याद होगा हम सेशन जब लास्ट सेशन में देख रहे थे, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब वो अपने नॉर्मल काम वगैरह कर रहे थे, वो उन काम को करते करते उन्होंने सोचा इस बात को, ये रेड ट्रैप बिल्कुल अपनी जो दुनिया जैसी होती है उसी की तरह ही तो है। ये रेड ट्रैप जो है एकदम दुनिया की तरह है, या दुनिया को ऐसे कह दीजिए एक रेड ट्रैप की तरह ही तो है। फिर वो उसमें और क्या आइडियोलॉजी थी वो अपन इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, अपन बस तब बताएंगे कि कहाँ से ये आइडिया उनके दिमाग में आया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। वो इस आइडिया से अम्यूज्ड यानी कि आनंदित क्यों फील कर रहे थे, उन्हें अच्छा क्यों लग रहा था इस आइडिया को सोच के, ये समझते हैं। द पेडलर वॉज अ वैगाबॉन्ड। जो पेडलर है वो एक वैगाबॉन्ड थे। वैगाबॉन्ड का अर्थ होता है जो घूमते फिरते रहते हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं होता। हुज लाइफ वॉज सैड, जिनकी लाइफ जो थी वो सैड थी, यानी कि दुख से भरी थी, एंड मोनोटोनस यानी बोरियत से भरी थी, जिसमें कुछ नया एडवेंचरस नहीं था। Of course, the world had never been very kind to him. और बहुत ही ऑब्वियस सी ये बात है, ऑफ कोर्स, कि जो दुनिया है उनसे बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार उन्होंने नहीं रखा था। दुनिया ने काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी, यानी कि उसकी तरफ दया का भाव नहीं था। दैट इज वाई, इसीलिए he was amused by this idea of thinking ill of the world as a rat trap. इसीलिए वो इस आइडिया को सोच के बहुत खुश थे, ये सोचते हुए कि दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप है, और दुनिया के बारे में बुरा ये जो सोच रहे थे वो इसको सोच के वो खुश थे, क्योंकि दुनिया उनके साथ अच्छा व्यवहार कर नहीं रही थी, इसलिए वो भी दुनिया के बारे में बुरा सोच के अच्छा ही अच्छा फील कर। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या पेडलर एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह की हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ है बच्चों यहाँ पे स्वागत। क्या इस तरह का स्वागत वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उन्होंने क्रॉफ्टर से रिसीव किया। आपको याद होगा रोड साइड पे एक घर में वो कुछ भीख मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए, शेल्टर के लिए सॉरी,
गए थे और जब शेल्टर मांगने वो गए थे तो क्रॉफ्टर ने उन्हें कितना अच्छे से ट्रीट किया था, अपने साथ में बिठाया था अंदर वगैरह वगैरह, खाना वाना भी दिया था। ये आपको याद होगा, क्रॉफ्टर जिनके घर से इन्होंने चोरी की थी, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा वेलकम या इतना अच्छा स्वागत वो उनका करेंगे, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी वो दिखाई। तो देखिए भाई, नो, द पेडलर हैड नॉट एक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि नहीं जी, पेडलर ने इस तरह की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपेक्ट नहीं किया, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उन्होंने क्रॉफ्टर से रिसीव किया। इट वॉज बिकॉज ही वुड यूजुअली फाइंड हार्श फेसेस, ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने आमतौर पे हार्श फेसेस को जो है वो देखा था जब भी वो इस तरह का काम करते थे, शेल्टर मांगने जाते थे, जब बिगड़े हुए चेहरे जो है उनको देखने को। When he knocked the doors of the strangers, जब भी वो अजनबियों के दरवाजों को खटखटाते थे। प्रीवियसली टू सीक शेल्टर, जब पहले वो ये काम किया करते थे शेल्टर के लिए, कि भाई बाहर सर्दी है, मुझे थोड़ा सा आप रहने की जगह दें या रात भर गुजारने की जगह दें, तो उस समय उनको हार्श फेसेस देखने पड़ते थे, लेकिन क्रॉफ्टर ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। तो इस कारण पहले उनको हमेशा से बुरे फेस देखने को मिले हैं, इस चीज को लेके अब अपन क्रॉफ्टर वाला जो जो केस था उसको लेके वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा। इस तरह का आंसर लिखें, सटीक टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे डियर। बात को घुमाना नहीं है, सही शब्दों का यूज करना है। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जो क्रॉफ्टर है वो इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ में, ये हमसे पूछा गया। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, क्रॉफ्टर जो है वो पेडलर के साथ में इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली था क्योंकि ही वॉज लीडिंग अ लोनली लाइफ, वह एक अकेला जीवन यापन कर रहे थे, बहुत अकेलेपन का जीवन यापन कर रहे थे, यानी लाइफ उनकी जो थी उसमें अकेलापन था, कोई था नहीं साथ में। इन द कॉटेज, अपने कॉटेज के अंदर, उस कॉटेज में। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े आदमी थे। हु वॉज लिविंग देयर विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो वहां बिना वाइफ और चाइल्ड के रह रहे थे। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, तो बहुत खुश थे कि उन्हें कोई बात करने के लिए मिल गया था। टू इन हिज लोनलीनेस, उनके अकेलेपन में उनसे कोई बात करने के लिए उन्हें मिल गया था। इस तरीके से ये अपने को सेंटेंस लिखना है जिससे सटीक अपन को आंसर देना है। ओके, आइए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर पेडलर। आपको याद होगा क्रॉफ्टर ने अपने 30 क्रोनोर जो उनको पेमेंट मिली थी वो पेडलर को दिखा दी थी। तो ये बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हमारा जो ऑथर है इससे क्वेश्चन, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आइए देखिए कैसे जवाब देना हमें। The crofter was making his livelihood by selling milk in his old age. आपको याद होगा क्रॉफ्टर ने बताया था कि पहले वो रामसियो आयरन वर्क्स में काम करते थे और उसके बाद में अब दूध बेचकर जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। देखिए, जीवन यापन करने के लिए या पैसे कमाने के लिए अपन ये वाली फ्रेज यूज करते हैं, टू मेक वंस लाइवलीहुड या मेक हिज लाइवलीहुड। ठीक है, तो जो क्रॉफ्टर है वो अपने जीवन यापन करने के लिए जो पैसे कमा रहे थे वो किस तरीके से कमा रहे थे, बाय सेलिंग मिल्क, दूध को बेच के, इन हिज ओल्ड एज, अपनी बूढ़ी अवस्था के अंदर। ही टोल्ड द पेडलर, उन्होंने पेडलर को कहा, दैट द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने उन्होंने 30 क्रोनर जो है वो कमाए थे इन पेमेंट। थिंकिंग दैट द स्ट्रेंजर माइट नॉट बिलीव दिस, ये सोचते हुए कि स्ट्रेंजर शायद इसका विश्वास नहीं करेंगे, ही शोड द रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, उन्होंने वो रिंकल किए हुए यानी कि एकदम ऐसे मोड़े तोड़े मरोड़े हुए 10 क्रोनर के जो नोट्स हैं, बिल्स का बच्चों या नोट्स ही है, वो दिखाए उसको। टू हिम फ्रॉम अ लेदर पाउच, जो एक लेदर पाउच के अंदर थे उसमें से उसको उनको दिखाए 3 नोट्स। तो वो सोच रहे थे कि कहीं उसको विश्वास ना हो कि उसने 30 क्रोनर कमा लिए दूध बेच के, तो फ्रेंडली उसका तरीका था सारा कुछ बताने का। उसने कहा बता देता हूँ उसको ये लगा ही नहीं कि चोर वगैरह होगा ये, क्योंकि आम लोग सोचते हैं ऐसा, इस तरह के लोगों को देख ना। बट यहाँ पे क्रॉफ्टर था, एक अच्छा आदमी था और उसने अपने नोट्स वगैरह उसको दिखाए। बट आगे क्या हो आप जानते ही हो स्टोरी के अंदर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। कहना है कि जो पेडलर है क्या उन्होंने रेस्पेक्ट किया जो कॉन्फिडेंस रिपोज किया गया था इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। जो पेडलर है उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखाया था यानी कि विश्वास जो किया था क्रॉफ्टर ने, वो विश्वास को उन्होंने रेस्पेक्ट किया क्या? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जवाब देना है। देखिए भाई, नो, द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। जो पेडलर है उन्होंने बिल्कुल भी रेस्पेक्ट को जो है जो रेस्पेक्ट उन्होंने दिखाया, जो कॉन्फिडेंस उनमें दिखाया, उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जी, है ना। उनमें जो विश्वास दिखाया या आप ऐसे कह सकते हैं उनका जो विश्वास था उसको जीता नहीं। The red trap peddler robbed the crofter of his 30 kronos। जो रेड ट्रैप पेडलर थे उन्होंने क्रॉफ्टर को लूटा और उनके जो 30 क्रोनोर के नोट्स थे उनको लूट लिया। By breaking violently the window pane of his cottage। उनके कॉटेज के विंडो पेन को वायलेंटली ब्रेक करके उन्होंने क्या कर लिया, उसको रॉब कर लिया था। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो सब कुछ क्रॉफ्टर ने किया, तो अच्छा बिहेवियर उसकी तरफ से था, उसको उन्होंने रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat? क्या वो ऐसी चीजें थी जिनसे पेडलर ने सोचा कि he had indeed fallen into a, कि वह एक रेड ट्रैप में फंस चुका था? क्या वो मतलब ऐसे थे? इंडीड का मीनिंग अगर आप ना जानते हो तो सर्टेनली इसका मीनिंग होता है निश्चित, निश्चित ही, सर्टेनली इंडीड का मीनिंग होता है। ठीक है जी। तो कब मतलब या किन चीजों से उसको लगा कि पेडलर को लगा कि यार तो पन्ना रेड ट्रैप में फंस गए हैं। आपको याद होगा ऐसे लेके जब वो निकल पड़ा था, रोड्स पे नहीं रहना है, वुड्स में जाना है, वुड्स में चला गया, फिर क्या आगे उसकी गति हुई वो आप सबको पता ही है, दुर्गति हुई। और वो जो सारा माहौल था वहां पे उसने क्या फील किया था आपको याद ही है, बस वही हमें आंसर देना है। आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, द रेड ट्रैप पेडलर डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के बाद, जानती हो, द रेड ट्रैप पेडलर डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। पब्लिक हाईवे पे जो चलना है इस चीज को उसने प्रॉपर नहीं माना। रेड ट्रैप पेडलर ने इस चीज को प्रॉपर नहीं माना कि वो पब्लिक हाईवे पे चले। ऑब्वियस ही बात है, पकड़ा जाएगा। सो ही टर्न्ड ऑफ द रोड, इसलिए वो रोड से हट गया, रोड पे नहीं रहा, इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में चला गया। बट ही गॉट एंट्रैप्ड इन अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, लेकिन वो फंस गया एक बड़े और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, he tried to walk in a definite direction। वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसने चलने की कोशिश की, एक डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट का मतलब होता है बच्चों निश्चित, एक निश्चित डायरेक्शन में कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में मैं चलूंगा तो मैं क्या होऊंगा, इस जंगल को पार कर लूंगा। वो क्या हुआ? बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फॉर्थ इन अ स्ट्रेंज मैनर। लेकिन जो रास्ते थे वो ट्विस्ट हो रहे थे, यानी कि घूम रहे थे बैक एंड फॉर्थ मैनर के अंदर। बैक एंड फॉर्थ मतलब आगे पीछे होते होते वो घूम रहे थे एक अजीब ही तरीके से, और इस कारण से क्या हुआ था आपको याद ही है, वो जंगल में ही फंसा रह गया और वो एक ही एरिया में बार बार घूमे जा रहा था। He walked and walked without coming to the end of the forest। वो एंड ऑफ द फॉरेस्ट पे पहुंचना चाहते थे, लेकिन वो चलते गए और चलते गए, बट एंड ऑफ द फॉरेस्ट पे नहीं आ पा रहे थे, है ना। Finally, he realized that he had only been walking around the same part of the forest। आखिरकार उनको रियलाइज हुआ कि वो फॉरेस्ट के एक उसी पार्ट में, सेम पार्ट में ही क्या है, इधर उधर बस घूम ही रहे थे। Then he recalled his thoughts। तब उनको अपनी थॉट्स याद आई, वही थॉट्स जो काम करते करते उनको आई थी कि दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह।
about the word and the rat trap. समझ में आ गया? Now his own turn had come. अब उनकी खुद की बारी आ गई थी जी. The rat trap peddler thus thought that he had indeed fallen into a rat trap from which he might not be able to escape. Rat trap peddler ने तब ये बात अंतकार सोची कि वह indeed fallen into a rat trap, यानी कि बिल्कुल सच में वो एक रेड ट्रैप में निश्चित ही क्या हो गए हैं, फंस गए हैं, फ्रॉम विच ही माइट नॉट बी एबल टू एस्केप, जिससे अब वो शायद एस्केप नहीं कर पाएंगे. ये ना देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम अलोन, सॉरी इनवाइट हिम होम. थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, इसको समझ लीजिएगा कि ये इनवाइट है. Why did the iron master speak kindly to the peddler? ये जो आयरन मास्टर थे, अगर आपको स्टोरी याद ना हो तो मैं याद दिलाऊं कि पेडलर जो है वो एक फोर्ज में चले गए थे, वहां सोने लगे थे. फिर वहां का मालिक, उस फोर्ज का, रामशिव आयरन वर्क्स का जो मालिक है आयरन मास्टर, वो उसके बारे में कहा जाता है, उसने अच्छे से बात, काइंडली, दयालुता से बात क्यों की, किससे, पेडलर से, और उसे घर क्यों आमंत्रित किया. The iron master spoke kindly to the peddler because he thought that he was captain and an old regimental comrade who had resigned from the regiment. आयरन मास्टर ने, आप ऐसे कह दीजिए, रिस्पेक्ट के साथ या दयालुता के साथ में अच्छे से बात की पेडलर से, क्योंकि he thought, क्योंकि उसने सोचा, आयरन मास्टर ने सोचा, he was a captain, वो एक कैप्टन था, एंड एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. कॉमरेड का अर्थ मैंने आपको बताया था साथी या दोस्त, तो एक ही रेजिमेंट में ये दोनों साथ में थे, ये उसने सोचा. हु हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, जिसने रेजिमेंट से रिजाइन कर दिया था, ये उसने उसको सोचा, और आगे की जो है स्टोरी आप जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे ढंग से बात की. फिर देखिए आगे क्या हुआ. Thus the iron master thought, इसीलिए आयरन मास्टर ने सोचा, that he was an old acquaintance, कि वो एक पुराना जानकार है या पुराना साथी है. That is why the iron master invited the peddler to have his company for Christmas. इसीलिए आयरन मास्टर ने इनवाइट किया पेडलर को टू हैव हिज कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पे उसकी कंपनी यानी उसके साथ के लिए. ठीक है, ये उसका रीजन था, आपको याद ही है, वो उसको एक कैप्टन समझ बैठे थे. Why did the peddler decline the invitation? तो पेडलर ने, आपको याद होगा, स्टार्ट में इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था. The peddler declined the invitation of the iron master to go to his house. पेडलर जो है, उन्होंने आयरन मास्टर के उनके घर जाने को लेकर जो इनविटेशन था उसको मना कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया. डिक्लाइन करना मतलब मना कर देना. He had stolen 30 kronors from the house of the crofter. उन्होंने, बताइए, पेडलर ने 30 क्रोनोर्स जो है वो चुराए थे फ्रॉम द हाउस ऑफ द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के घर से, who lived in that area, जो उसी एरिया में रहता था. So the peddler thought that going up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. तो पेडलर ने सोचा कि मैनर हाउस, वो जो हमारे सामने क्या कहते हैं आयरन मास्टर थे, उनके घर जाना जो है, घर जाना, गोइंग अप टू द मैनर हाउस का अर्थ क्या हुआ कि मैनर हाउस के घर जाना कैसा होगा, वैसे ही होगा जैसे अपने आप को वॉलेंटरली यानी कि खुद से लायंस डेन में थ्रो करना. ठीक है, लायंस डेन में अपने आप को फेंकना. लायंस डेन यानी कि शेर की गुफा, शेर की गुफा या शेर का जो घर होता है उसमें ही अपने आप को झोंक देना, मतलब खुद ही मुसीबत में अपने आप को झोंकना, बिल्कुल वैसे हो जाएगा. या अपन एक कहावत बोले हिंदी में, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल वो हो जाएगा. इसने कहा कि ये चीज तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए उसने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया था इनविटेशन को आयरन मास्टर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इनविटेशन. ओके, तो वही
क्या थी वो चीजें, व्हाट मेड, क्या था ऐसा कुछ जिसने पेडलर को एक्सेप्ट करवा दिया एडला विल्मनसन का इनविटेशन। आपको याद होगा आयरन मास्टर की जो बेटी थी वो एडला विल्मनसन जो है आती हैं फोर्ज के अंदर और वो इनवाइट करती हैं और उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है किसको, पेडलर को। क्या वो चीजें थी जिसके कारण उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है इस आंसर को। द पेडलर एक्सेप्टेड एडला विल्मनसन्स इनविटेशन हु वाज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। पेडलर जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एडला विल्मनसन के इनविटेशन को जो आयरन मास्टर की डॉटर थी, जैसे मैंने आपको बताया। इन अ वेरी कंपैशनेट एंड फ्रेंडली मैनर। कंपैशनेट का अर्थ बच्चों होता है क्या, दयापूर्ण, है ना। कंपैशनेट का अर्थ होता है जिसमें कंपैशन हो। कंपैशन का अर्थ दया कह सकते हैं आप या प्रेम भाव कह सकते हैं। तो एक बहुत अच्छे भाव और फ्रेंडली मैनर में जब उसने डॉटर ने एडला विल्मनसन हैड वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेडलर। एडमा विल्मनसन ने पेडलर का कॉन्फिडेंस यानी विश्वास जीत लिया था। She told the peddler that he would be allowed to leave just as freely as he would come to their house. उन्होंने पेडलर को कहा या बताया कि वो जब चाहे तब, है ना, जस्ट एज फ्रीली, जब चाहे तब, वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ में जो है वो उस जगह को छोड़ सकते हैं यानी वहां से जा सकते हैं। He would come to their house, जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे उसके बाद अपनी इच्छा से जब चाहे तब जा सकता है, बट एक बार चलना पड़ेगा, ये उन्होंने उनको। He requested him to stay with them only over Christmas Eve. उन्होंने कहा कि आप बस हमारे साथ में ओवर क्रिसमस ईव रह जाइए, यानी कि क्रिसमस ईव के लिए जो है वो चल लीजिए, ये उसने रिक्वेस्ट किया। बिकॉज हर जेन्यून एंड फ्रेंडली रिक्वेस्ट, उस बच्ची के जेन्यून और फ्रेंडली रिक्वेस्ट के चलते पेडलर एक्सेप्टेड हर इनविटेशन। पेडलर ने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, के साथ चल पड़ा। What doubts did Edla have about the peddler? आपको शायद याद नहीं होगा बट स्टोरी के अंदर एडला को भी थोड़ा सा डाउट हुआ था पेडलर पे, कहां कौन सी लाइन में ये चीज दिखाई गई थी, वो ही अपन को लिखनी है। एडला had doubts about the peddler that either he had stolen something or else he had escaped from the jail. एडला को डाउट था या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा हुआ है, ये एडला को जो है वो डाउट था जी। ये चीज आपको याद होगी कहाँ हुई थी, जब एडला जो है फोर्ज में जाती हैं और उससे बताती हैं, तो जिस तरीके से वो डरता है और जो भाव उसके हो जाते हैं एक लेडी को देख के, वहां पे उस चीज को देख के उनको लगता है कि या तो इसने कुछ चुराया या फिर किसी चीज से भाग रहा है, तो या फिर जेल से भागा, सॉरी। तो ये चीज देख के मतलब उनको थोड़ा डाउट जब हो जाता है तो ये वाली जो थॉट्स उनके दिमाग में आती है एडला के, ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर दें। When did the Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक, अपनी गलती कब रियलाइज हुई, कब समझ में आई? When the valet of the Iron Master's house had bathed him, cut his hair and shaved him, and he was dressed in a good-looking suit, the Iron Master realized his mistake. आपको याद होगा आयरन मास्टर जो है पहले उनको कैप्टन मान चुके थे भी पेडलर को, लेकिन उनको अपनी गलती ये कब समझ में आई, जब उनके वैले ने आयरन मास्टर के जो वैले यानी कि जो नौकर थे, उन्होंने उनको नहलाया, बाल काटे, शेव किया और उसको ड्रेस किया एक गुड लुकिंग सूट के अंदर, अच्छे सूट के अंदर उनको ड्रेस किया, यानी उनको अच्छे सूट पहनाया। आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया जब ये घटना हुई तब। द पेडलर वाज नॉट हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैप्टन, जो पेडलर है वो उनके पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन नहीं थे। इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट के अंदर, ब्रॉड मतलब ब्रॉड डे लाइट करते हो जो बहुत अच्छी लाइट यानी दोपहर का जो समय होता है, दिन का समय, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ये इम्पॉसिबल था कि वो उन्हें एक पुराना जानकार मान ले। एक्वेंटेंस का अर्थ होता है जानकार।
द पेडलर लुक्ड अ स्ट्रेंजर टू हिम, जो पेडलर है वो इनको एक स्ट्रेंजर यानी पता नहीं कौन लग रहे थे. दैट इज व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उस समय आयरन मास्टर ने क्या किया, अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया कि यार ये तो गलती हो गई, ये तो कोई है ही नहीं. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कैसे करना है. व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज. पेडलर ने क्या कहा इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में, यानी अपने डिफेंस तो आप समझते ही क्या होता है. When it was clear, जब ये बात क्लियर हो गई थी, that he was not the person, कि वो पर्सन नहीं है जो आयरन मास्टर had thought he was, आयरन मास्टर ने सोचा था कि वो है. तो अपने डिफेंस में उस समय पर क्या कहा था, जब बात सामने आ गई तो अब उन्होंने क्या बोला. The peddler defended himself by saying that it was not his fault. पेडलर ने अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप को बचाते हुए कहा कि ये उनकी गलती नहीं, was not his fault. He told the iron master that, उन्हें आयरन मास्टर को कहा कि he never pretended to be anything, कि उन्होंने कोई भी और बनने का कभी नाटक नहीं किया. बनने का नाटक करने को अपन प्रिटेंड करना कहते हैं. बट अ पुअर ट्रेडर, बस एक पुअर ट्रेडर बनने का जो है वो नाटक किया, या फिर वही बताया अपने आप. He said further, उन्होंने आगे कहा कि he had pleaded and begged to be allowed to stay in the force. और कहता है कि फिर मैंने विनती की और भीख मांगी, आपसे विनती की, आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अलाउ कर दें. कहाँ स्टे करने का, फोर्ज में, यानी वो जो वहां पे वो जो फैक्ट्री सी थी उसमें मेरे को स्टे करने के लिए अलाउ कर दीजिए. मैंने आपसे प्लीड किया, आपने रिक्वेस्ट की. Then he offered to put on his rags and go away. और उसके बाद में उन्होंने ऑफर किया, ऑफर करने का मतलब है ये उनको सुझाव दिया कि भाई मैं अपने कपड़े वापस पहनता हूं और चला जाता हूं. मुझे ये आपको याद होगा इस कहानी के अंदर हुआ ही था. पेडलर ने ये चीज ऑफर की, ठीक है भाई आपने मेरे को बोला, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन फिर भी आप मुझे लेके आ गए. अब आप अगर चाहते हो ऐसा तो मैं अपने भी 5-6 जो है वो घटिया से कपड़े जो हैं रद्दी से वो पहनता हूँ और मैंने चलता हूँ. मतलब अपना जो कपड़े हैं वापस देने को तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 5. Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पूरी चैप्टर की थीम यही है. देखो, Why did Edla still entertain the peddler? एडला जो है वो अभी भी पेडलर से खुश क्यों थी? Even after she knew the truth about him, जबकि उन्हें पेडलर के बारे में जो सच है वो पता चल गया था. आयरन मास्टर्स डॉटर एडला हैड नोन द ट्रूथ अबाउट द स्ट्रेंजर. आयरन मास्टर की जो बेटी थी उनको स्ट्रेंजर का जो ट्रूथ पता चल गया था कि he was not the captain his father had mistaken him to be, कि वो है कैप्टन नहीं था जो उनके फादर ने उन्हें गलती से समझ लिया था. She said that the stranger walked and walked the whole year long. उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्ट्रेंजर है, अजनबी इंसान है, पूरे रहता है. And there is probably not a single place in the whole country where he is welcome. और शायद कहीं भी कोई ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई भी एक जगह नहीं है जहां पे पूरी इस कंट्री के अंदर कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां उसे वेलकम किया जाता है. एंड कैन फील एट होम, जहां वो एट होम फील कर सकता है, यानी घर जैसा फील कर सकता है. She said that he is always afraid of being arrested. उन्होंने कहा, जो बेटी थी उन्होंने कहा कि वह हमेशा अरेस्ट होने के डर में ही रहता है. उसको वो हमेशा डरता रहता है कि कब उसको कोई अरेस्ट ना कर ले. एंड क्रॉस एग्जामिन, और क्रॉस एग्जामिन होने का भी उसको डर रहता है. She said that she would like to have him enjoy a day of peace with them in their house. वह कहती है कि वो चाहेगी कि उसे एक दिन जो है वो शांति का अब मिले उनके घर पे. Just one in the whole year, पूरे साल में बस एक.
ये रिक्वेस्ट करने का उनका एक तरीका होता है अपने फादर से, जिसमें वो आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। दैट इज वाई एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर, और इसीलिए एडला ने पेडलर को एंटरटेन किया, यानी कि उनकी खातिरदारी, इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ, जबकि उनको सच पता था तब। शी थॉट दैट दे शुड नॉट चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग who they had asked to come to their house. उन्होंने ये सोचा कि उन्हें एक इंसान को भगा नहीं देना चाहिए, चेज अवे नहीं करना चाहिए, जिसे ऐसे इंसान को भगा नहीं देना चाहिए जिसे उन्होंने अपने घर पे बुलाया था, है ना। तो अगर आपने बुलाया है तो आप अच्छे से उसको ट्रीट करें, ना कि सच्चाई जानने के बाद में आप उसे भगा दें। ये वो नहीं चाहती थी, ये उनका मानना था, राइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा आंसर लिखें माय डियर स्टूडेंट। व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? एडला खुश क्यों थी जी पेडलर के द्वारा एक गिफ्ट जो छोड़ा गया था उसको देखकर? एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट, एडला जो है वो बहुत खुश थी गिफ्ट को देखकर, left by the peddler, तो पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था, because the peddler did not prove himself to be a thief. पेडलर ने अपने आप को एक चोर साबित नहीं, and had not taken anything with him at all, और अपने साथ वो कुछ भी लेकर नहीं। He had left behind a little package, उन्होंने पीछे अपने एक पैकेज को छोड़ा, which Edla was to be kind enough to accept एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, तो एडला क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में एक्सेप्ट करने में काइंड थी, यानी कि भाई खुश थी उस चीज को लेके। He had also kept 30 kronor he had stolen from the Crofter's house. उन्होंने उसमें 30 क्रोनोर जो हैं वो भी उसी में छोड़ दिए थे जो क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे। ये देखो, इस तरीके से आंसर लिखना है और बताना है कि एडला हैप्पी क्यों थी। ठीक है जी, आइए देखते हैं अगला। Why did the peddler sign himself as Captain Von Stale? आपको याद होगा कि जो रेड ट्रैप के अंदर उन्होंने 30 क्रोनोर भी रखे थे और वो जो पैकेट छोड़ा था उसमें एक लेटर भी था। उस लेटर में जो है उन्होंने अपने साइन किए थे, और साइन किस नाम से किए थे? कैप्टन वॉन स्टेल। अच्छा, कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो बच्चों ये कैप्टन वॉन स्टेल वही हो गए जिनको आयरन मास्टर ने गलती से पेडलर को समझ लिया। पेडलर तो पेडलर था, वो कैप्टन तो था नहीं कोई, तो जो जिन कैप्टन को ये समझ रहे थे वो थे कैप्टन वॉन स्टेल। तो उनको उनका साइन क्यों किया पेडलर ने जब उस पर लिखा था? आई थिंक द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। मुझे लगता है कि कैप्टन ने अपने आप को या अपना जो साइन है वो कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में किया, बिकॉज दे वर नाइस टू हिम एज इफ ही वाज अ रियल कैप्टन। क्योंकि वो जो सब लोग थे उन्होंने उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो एक कैप्टन ही हो। और हु वुड हैव कॉट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, या फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कैप्टन है जो इस दुनिया के रेड ट्रैप में पकड़ा जा सकता था, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। तो कहना है कि अगर इस तरीके से व्यवहार करके उनको जो कैप्टन बनाया गया है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है दुनिया के रेड ट्रैप के अंदर जो है वो फंस जाता। ये सोचना था पेडलर का, और इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने आप के साइन जो हैं वो कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में किए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया था जैसे वो एक कैप्टन को कर, तो बस अपने आप को उन्होंने वो कैप्टन मानते हुए वो एक लेटर वहां पे लिखा, उन्होंने उनको रेज कर दिया था कैप्टन की उपाधि। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाउ डज द पेडलर interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter? कहते हैं कि पेडलर ने कैसे इंटरप्रेट किया, यानी कि समझा द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जो दयालुपन दिखाया गया या जो उनके काम किए गए, ऐसे जो काम किए गए जिनसे उनमें दयालुता दिखाई गई, पर हॉस्पिटैलिटी यानी कि वो जो वेलकम स्वागत दिखाया गया shown by the crofter, जो क्रॉफ्टर के द्वारा दिखाया जा रहा था, आयरन मास्टर एंड हिज, तो आयरन मास्टर थे उनके द्वारा और उनकी डॉटर के द्वारा, इनको कैसे कैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया, कैसे कैसे समझा।
द पेडलर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। भाई पेडलर के बारे में जो बात थी पहली वो ये थी, वो एक ऐसा आदमी था जो वायर से बने हुए रेड ट्रैप जो है वो बेचा करता था। He was leading a sad and monotonous life of a vagabond. वो एक सैड यानी कि दुख भरी और वेगाबॉन्ड यानी कि बिना अपन कह सकते हैं कोई ठिकाने की लाइफ जो है वो जी रहे थे, मोनोटोनस, जिसके अंदर कोई भी एडवेंचर नहीं था। He knocked at the door of the cottage of the crofter. उन्होंने क्रॉफ्टर के कॉटेज के डोर पे नॉक किया। Who turned out to be an old man, जो जहां से कौन भाई निकल के सामने आया, जो कि एक ओल्ड मैन था, वो निकल के सामने आया, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिसका कोई बच्चा या वाइफ वहां पे नहीं थी। He showed his kindness and hospitality towards him. ये जो हमारे क्रॉफ्टर थे उन्होंने अपनी हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस जो है वो उसको दिखाई, which the peddler had not expected, जो पेडलर ने एक्सपेक्ट नहीं की। But the rat trap peddler stole his 30 kronos. लेकिन जो रेड ट्रैप पेडलर थे उन्होंने अपने 30 क्रोनोर्स जो हैं वो क्या कर लिए, उसके चुरा लिए। Thus he betrayed the confidence reposed in him. इसलिए अपन कह सकते हैं कि उन्होंने, जो रेड ट्रैप पेडलर थे, उन्होंने धोखा दिया इनको, जो क्रॉफ्टर के द्वारा एक कॉन्फिडेंस रिपोज किया गया था, क्रॉफ्टर के द्वारा जो विश्वास दिखाया गया था पेडलर के अंदर, उसको उन्होंने तोड़ दिया और उसका धोखा दिया। The iron master, thinking him as an old acquaintance, Captain von Stahels showed kindness to him. जो आयरन मास्टर थे, ये सोचते हुए कि जो पेडलर है वो एक ओल्ड एक्विंटेंस यानी कि पुराना जानकार है, कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में, शोड काइंडनेस टू हिम, वो काइंडनेस उन्होंने दिखाई यानी कि दया की, एंड इनवाइटेड हिम टू स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग, और इनवाइट किया उनको, वो क्रिसमस ईव जो है वो स्पेंड कर सके उनके साथ में स्पेंड कर सके, उसके लिए उनको इनवाइट किया। अब इस पे उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, पेडलर का क्या रिएक्शन? But the peddler thought that if the iron master thought that he was an old acquaintance, he might give him a couple of kronos. तो पेडलर ने लेकिन इस बात को लेके, भाई जब उन्होंने उनको कैप्टन समझा, तो पेडलर का उस पे क्या थॉट था जी, कि अगर आयरन मास्टर सोचता है कि वो एक पुराना जानकार है तो वो शायद उसे अ कपल ऑफ क्रोनोर दे देगा, यानी कि 2-4 कुछ रुपए मिल जाएंगे उससे उसको। उसने ये सोचा। उसकी जो काइंडनेस थी, उसकी काइंडनेस क्या थी, उसने उसको अपना दोस्त समझा कैप्टन, और काइंडनेस दिखाई, उसको इनवाइट किया अपने क्रिसमस ईव के लिए। तो उसने सामने से क्या सोचा कि अपने को यार क्या ही दिक्कत है, अपन मान लेते हैं जो है, और 2-3 क्रोनोर जो मिलने मिल जाएंगे। फिर आगे, दैट इज वाई ही डिड नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, इसीलिए उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी यानी कि जो असली उसकी आइडेंटिटी थी वो सामने उसने नहीं। Edla Williamson, the daughter of the Iron Master, requested him to go to her home in a very compassionate and friendly manner. जो एडला विल्मनसन है, यानी कि कौन, आयरन मास्टर की बेटी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वह उनके घर, यानी कि उनकी बेटी के घर तो चले, और वो भी किस तरीके से, इन अ वेरी कंपैशनेट एंड फ्रेंडली मैनर, एक बहुत ही कंपैशनेट और फ्रेंडली मैनर में उनको इनवाइट किया कि उनके साथ उनके घर जाए। He accepted to go to their home, और उसने वो जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया कि उनके घर जाएगा, ये बात एक्सेप्ट कर ली। बट while he was riding to the manor house, लेकिन जब वो मैनर हाउस जा रहा था, he had evil forebodings, उसके दिमाग में evil forebodings चल रही थी। फोरबोर्डिंग का अर्थ आपको याद होगा, मैंने बताया था, बुरी सिचुएशंस जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ घट जाएंगी, बस वही, तो बुरे बुरे ख्याल उसको आ रहे थे। He was feeling guilty for stealing the crofter's money, और अभी वो क्रॉफ्टर के पैसे, जिसने उसको काइंडनेस दिखाई थी और उसका पैसा इसने चुरा लिया था धोखा देके, उस पैसे को चुराने को लेकर वो गिल्टी फील कर रहा था, अपने आप को दोषी मान रहा था। The iron master, after knowing that he was not the captain, asked him to go out of the house immediately. जो आयरन मास्टर है, ये जानने के बाद में कि वो कैप्टन नहीं है, asked him to go out of the house, उसको बाहर निकल जाने को कहता है immediately, हाथों हाथ, उसी समय। But due to the insistence of Edla, लेकिन एडला के इंसिस्टेंस के कारण, यानी एडला की जिद के कारण या उनके बोलने के कारण, he was allowed to spend the Christmas evening,
वो क्रिसमस इवनिंग यहाँ पे स्पेंड करने का अलाउ किया। द पेडलर वंडर्ड, पेडलर ने सोचा, व्हाई शी डिड इट, कि उसने ऐसा क्यों किया। बट ही इंटरप्रेटेड इट एज हर नोबलनेस, बट फाइनली उसने उसके इस एक्शन को क्या माना जी, नोबलनेस यानी कि अच्छा ही माना, काइंडनेस यानी कि दयालुपन माना, और जनरोसिटी अगेन दयालु, किसी पर दया करते हैं अपन तो वो जो क्वालिटी हमारे अंदर होती है उसी को जनरोसिटी कहते हैं बच्चों, और काइंडनेस दयालुता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भाई अगर आपको देना है तो एक एक करके देखिए पॉइंट्स रहिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि अपन ने जितने भी इंसिडेंट्स थे जिनके अंदर एक टाइप ऑफ बिहेवियर या एक टाइप ऑफ काइंडनेस जब भी पेडलर की तरफ दिखाई गई, अपन ने उस पे उनका जो रिएक्शन था या जो उनका थॉट था वो देखो एक एक करके यहाँ पे पुट कर दिया है। इसमें बस एक चीज आपको लग सकती है थोड़ी सी अलग, बट वो जरूरी थी, ये थी कि भाई जब जो आयरन मास्टर है इधर लाइन में, जब आयरन मास्टर को ये पता चला कि वो रियल पर्सन नहीं है तो काइंडनेस वाली तो बात ही नहीं थी, उसने उसको बाहर निकलने दिया था, तो बाहर निकलने दे रहा था तो काइंडनेस नहीं थी, बाहर निकलो को जो वो कह रहा था। बट काइंडनेस यहाँ पे किसकी प्रोड्यूस करनी थी अपन को, एडला की। उसको प्रोड्यूस करने के लिए अपन ने क्या किया कि वो पूरा हिस्सा जो आयरन मास्टर से स्टार्ट होती है कहानी, वो पूरी की पूरा जो एक पूरा अपना स्निपेट है उसके अंदर अपन कर दिया। तो इस तरीके से जितने आपसे पूछा गया है वो सारा का सारा देखो अपन ने आंसर दिया पॉइंट वाइज। यहाँ पे पूछा गया था क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर, तीनों के द्वारा जो काइंडनेस दिखाई गई तो वो कैसे कैसे दिखाई गई और किस किस तरीके से दिखाई और कैसे कैसा उसका रिएक्शन था, ये लिखना है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट द पेडलर थॉट, अच्छा ये तो हो गया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? क्या वो इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस मतलब कि क्या वो यहाँ पे अपन कह सकते हैं परिस्थितियां हैं स्टोरी में तो ये शो करती है कि कैरेक्टर है हमारे आयरन मास्टर का वो डिफरेंट है फ्रॉम फ्रॉम किससे, उसकी डॉटर के कैरेक्टर से, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों में। कैसे अपन ये बता सकते हैं, क्या वो इंस्टेंसेस हैं आप बताएं जिनसे ये पता चलता है कि वो काफी हद तक जो है वो अपनी डॉटर जो है उसकी अपने पिताजी से अलग है। ये देखते हैं। देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस इन द स्टोरी, स्टोरी में कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं that show that the character of the Iron Master is different from daughter in many ways। इससे पता चलता है कि आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो अपने पिताजी से काफी अलग। द आयरन मास्टर, mistaking the peddler as an old acquaintance, insists on inviting him to his house to spend Christmas evening। जो आयरन मास्टर है वो गलती कर देता है पेडलर को पहचानने में, एक ओल्ड एक्वेंटेंस यानी पुराना जानकार मानते हुए, और उसको इंसिस्ट करता है यानी जिद करता है इनवाइट करने के लिए अपने घर पे टू स्पेंड क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव को स्पेंड करने के लिए अपने घर पे इनवाइट करने का जो जिद वो करने लगता है वो बताया गया। द पेडलर टाइम एंड अगेन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। जो पेडलर है बार बार, टाइम एंड अगेन ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों इसका अर्थ क्या होता है, बार बार, हर मतलब थोड़ी देर के अंदर, हर जब भी पूछा गया तब, टाइम एंड अगेन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन, उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता, मना कर देता। Then the Iron Master sent his daughter, फिर आयरन मास्टर जो है वो अपनी बेटी को भेजता है, hoping that she would have better powers of persuasion, ये सोचते हुए, ये आशा करते हुए कि शायद उसकी बेटी के पास में बेटर पावर्स ऑफ परसुएजन होगी। परसुएजन, परसुएजन करते हुए बच्चों मनाना, तो मनाने की जो पावर होती है वो शायद उसकी बेटी के पास में ज्यादा होगी। विद हर कंपैशनेट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, उसके कंपैशनेट और फ्रेंडली बिहेवियर के कारण he was able to win the confidence of the peddler। ये जो लेडी थी एडला, आपको याद होगा, वो पेडलर के कॉन्फिडेंस को जीत पाई। Who agreed to go to her home, जिसने एग्री किया, जिसने मान ली ये बात, वो उसके घर जाएगा, ये पेडलर ने जो है एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये वो इंस्टेंसेस थे जिनके अंदर जो करेक्टर है आयरन मास्टर का वो अपनी डॉटर से कैसे अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ चीजें अपन इसमें जोड़ सकते हैं। बट व्हेन द वैली हैड बेथड द पेडलर, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम एंड ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड
that he was not his old regimental comrade. लेकिन जब वेले ने उसको, भी आपको याद ये सारी बात की, पेडलर को नहलाया, उसके बाल काटे, शेव की, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा सूट पहनाया, आयरन मास्टर ने रियलाइज किया कि ये तो हमारा ओल्ड एक्वेंटेंस है ही नहीं, रेजिमेंटल कॉमरेड तो नहीं है ये। आयरन मास्टर थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ। आयरन मास्टर ने उसको धमकाया है पुलिस को कॉल करेगा। शेरिफ पुलिस इंस्पेक्टर की तरह होता है, शेरिफ को कॉल करेगा एंड आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस इमीडिएटली, और उसको उस घर से हाथों हाथ निकल जाने को कहा। ये व्यवहार हुआ किसका? आयरन मास्टर का। अब देखिए, बट हिज डॉटर सेड दैट ही ऑट टू स्टे विद देम टुडे। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि उसे जरूर, क्या है, वहां रहना चाहिए आज के दिन। शी वॉज मोर सिंपैथेटिक, वो ज्यादा सिंपैथेटिक थी किसकी तरफ? द पुअर हंग्री रैच। पुअर हंग्री रैच, रैच का अर्थ होता है बच्चों बेचारा इंसान या फिर बुरा इंसान, दोनों मीनिंग होते हैं। यहाँ पे अपन जो है वो पुअर, बेचारा और भूखा जो इंसान है उसकी बात। देन हर फादर, और अपने फादर के कंपैरिजन में वो ज्यादा सिंपैथेटिक थी अपन ने कहा। शी थॉट दैट शी शुड एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम। उसने सोचा कि उसे, वो जो हमारा पेडलर है, उसे एक दिन तो शांति का मिलना ही चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में बस एक। asked him to keep his father's suit as a Christmas gift. उसने उसे अपने फादर का जो सूट है वो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में रखने को कहा। Thus her behavior changed the peddler, और इस प्रकार उस लड़की के बिहेवियर ने चेंज कर दिया पेडलर को, कि हमारे प्रोटैगनिस्ट, who left with her the money stolen by him, जिसने जो अपना पैसा यानी चुराया हुआ जो पैसा था वो उसने वहीं छोड़ दिया उसके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में होगी, कैसे अपन इन पॉइंट्स के साथ में जो है बेटी का अपने बाप से जो अलग बिहेवियर है वो दर्शा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डियर स्टूडेंट्स। द स्टोरी हैज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर। स्टोरी में कई ऐसी स्थितियां हैं जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हमको मिले, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस की स्थितियां हैं कई सारी। फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर, जो दूसरों के व्यवहार की तरफ हमारे कैरेक्टर्स का बिहेवियर है उसको लेके कई अजीब से रिएक्शन या कई अजीब तो अपन को देखने को मिले। पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दीस सरप्राइजेस, जो सरप्राइज करने वाले इस तरह के इंस्टेंसेस हैं, हम बिल्कुल वंडर हो गए कि अरे ये क्या हो गया, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक आउट करना है, बताना है, समझाना। आइए क्या करते हैं। The story Rat Trap has many instances of unexpected reactions. कि ये जो स्टोरी है हमारी रेट ट्रैप, इसमें कई ऐसे इंस्टेंसेस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हमको देखने को मिले हैं फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ अदर्स बिहेवियर। भाई दूसरों के व्यवहार के जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, वो हमें देखने को यहाँ पे कहा। One dark evening while walking along the road, the peddler saw a light grey cottage by the roadside. एक डार्क इवनिंग, एक अंधेरी होती हुई शाम के अंदर जब वो रोड के किनारे किनारे चल रहे थे, पेडलर ने एक लाइट ग्रे कॉटेज को देखा रोड साइड पे। He knocked on the door to ask for shelter for the night. उन्होंने शेल्टर के लिए नॉक किया उस डोर पे। Usually under such circumstances, आम तौर पे इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में, he would meet the sore faces. उन्हें क्या देखने को मिलते थे? सोर फेसेस। सोर का अर्थ यहाँ पे है क्या? हार्श, यानी कि बुरे फेसेस देखने को मिलते थे, ये कौन आ गया वगैरह करके। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से, द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर का जो ओनर था, जो क्रॉफ्टर थे, एक ओल्ड मैन जो बिना वाइफ और बच्चों के रहते थे, वेलकम्ड हिम चीयरफुली, बहुत ही चीयरफुली उसने क्या किया? वेलकम किया, स्वागत किया उसका। चीयरफुली मतलब खुशी से बच्चों। ही शावर्ड हिज best hospitality by serving food, playing cards with him and taking care of him in all possible manner. उन्होंने अपनी जो आवभगत है, जो हॉस्पिटैलिटी है, भगत है, वो बेस्ट टाइप की उसके ऊपर। शावर, शावर का अर्थ देखो वैसे तो
बरसाना होता है, तो यहाँ पे बरसाना यानी कि देना ही हो गया एक तरीके से। अपनी बेस्ट जो अपनी हॉस्पिटैलिटी थी वो उसको प्रोवाइड की। किस किस तरीके से? खाना खिलाकर, कार्ड्स उसके साथ खेलकर, उसका ध्यान रखकर, है ना। इन सब चीजों से अपन कह सकते हैं कि सभी तरीकों से, जितने पॉसिबल तरीके हैं उतने तरीकों से उनका ध्यान रखकर हम कह सकते हैं अपनी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी दिखाई किसने? उस ओल्ड मैन ने, जो कि क्रॉफ्टर थे। Thereafter, the peddler was entrapped in the forest, and when he thought that he might not find a way out of the forest, और उसके बाद में पेडलर जब फंस गए थे फॉरेस्ट के अंदर, जब उन्होंने सोचा था कि अब उनको कोई और रास्ता जो है वो नहीं मिलेगा जंगल से जाने का, he sought shelter at Ramsey Iron Works. उन्होंने रैमस्यो आयरन वर्क्स के अंदर क्या किया जी? शेल्टर जो है वो चाहा, मतलब पनाह जो है। There unexpectedly the Iron Master came and insisted him to spend Christmas Eve at home. अब बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता इस तरह का इंसान, वो सोचेगा कि यार मेरे को यहाँ पर सोने को मिल जाए, मैं बच जाऊं यहाँ पे ठंड से। बट हुआ क्या? अनएक्सपेक्टेडली आयरन मास्टर वहां पे आते हैं और उसको इनवाइट करते हैं अपने घर चलने के लिए। The Iron Master mistook him as an old regimental comrade. आयरन मास्टर ने उसको अपना पुराना साथी जो है समझ लिया था। When the peddler declined his offer, जब पेडलर ने उसके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, quite unexpectedly एडला, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है? एडला की एंट्री होती है। द आयरन मास्टर्स डॉटर केम देयर, आती है वहां पे, एंड परसुएडेड हिम टू गो टू देयर हाउस, और उसको उनके घर जाने के लिए मनाती है। देयर द आयरन मास्टर रियलाइजिंग that he had mistaken the stranger's identity and asked him to leave his house immediately. और वहां पे क्या होता है? आयरन मास्टर रियलाइज करता है कि ये उन्होंने गलती कर दी है, ये उन्होंने उनको अपना ओल्ड अक्वेंटेंस समझ लिया, लेकिन जबकि ये कोई और ही पर्सन है। और उसको वो कहता है कि आप अपने भाई जो है इस घर से चले जाइए इमीडिएटली। बट अगेन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन फिर से अनएक्सपेक्टेडली एडला जो है इन अ कंपैशनेट मैनर कन्विंस्ड हर फादर, एक बहुत ही कंपैशनेट यानी दयालुता वाले भाव से अपने फादर को क्या कर लेती है? मना लेती है टू लेट हिम स्टे फॉर द क्रिसमस इन द हाउस, कि अपने घर के अंदर क्रिसमस के लिए उसको रख लिया जाए। ये जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स अपन को देखने को मिले, सबसे पहले क्रॉफ्टर का बिहेवियर वो देखिए अपन ने मेंशन। उसके बाद में जब वो पर्सन चोरी करके निकल गया है, भाई आमतौर पे एक इंसान इस तरह का क्या करेगा? एक फोर्ज में पनाह लेगा, शेल्टर लेगा, वहां सो जाएगा, सुबह उठेगा, भाग जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वहां पे कोई उस जगह का मास्टर यानी उस जगह का मालिक, ओनर आ जाए और वो कहे कि चलो मेरे घर पे चलो क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये वंस अगेन क्या हो गया? एक अनएक्सपेक्टेड टर्न हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो गया आयरन मास्टर की तरफ से। लेकिन वो एक गलती थी, वो आपको ही पता है, लेकिन इस गलती को जैसे वो सुधारने लगा, उसने कहा ये तो गलती होगी, तुम तो हो ही नहीं हो। जब घर से बाहर निकालने लगा तो एक बार और अनएक्सपेक्टेडली कौन पिक्चर में आता है? एडला आती है, और एडला कहती हैं कि नहीं, ये है जो है अपन जो है क्रिसमस ईव पे इसको नहीं निकालेंगे, नहीं भेजेंगे, और क्रिसमस ईव जो है इसके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। इतने सारे जो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स थे वो सब के सब हमको इस आंसर में जो है वो मेंशन करने हैं, इस तरीके से मेंशन करेंगे। और बिल्कुल देखिए पार्ट दर पार्ट मैंने आपको बताया है कि ऐसे पैराग्राफ्स में लिखेंगे, बहुत अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आएगा और वहीं से आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? क्या वो चीजें थी जिससे पेडलर ने अपने को, वेज का अर्थ वैसे तो तरीके होता है, यहाँ पे जरूर बिहेवियर की बात हो रही है। The peddler, besides selling small red traps of wire, was a petty thief also. Peddler जो थे हमारे, वो small red traps बेचने के अलावा, क्या हो गया? के अलावा एक petty, एक छोटे मोटे चोर भी थे। He stole 30 kronos from the house of the crofter. crofter के घर से उन्होंने 30 kronos चुराए थे। Who was kind enough to allow him to stay for a night and showed his best possible hospitality on him. जो इतना दयालु था कि उसने उसे अपने घर में रहने के लिए अलाउ किया एक रात के लिए, और जो बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटैलिटी थी वो उसने उसको प्रोवाइड की। बट इट वाज द कंपैशनेट, काइंड, जनरस एंड फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ एडला विल्मेंसन। क्या वो चीज थी भाई जिससे वो चेंज हुआ? वो था कंपैशनेट, काइंड और जनरस और फ्रेंडली बिहेवियर। इसका जी? एडला विल्मेंसन, द आयरन मास्टर्स डॉटर जो की थी, which finally changed him, जिसने
उसे टोटली चेंज कर दिया। आपको लगेगा कि क्रॉफ्टर के जो एक्शंस थे वो भी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आप थोड़ा सा उस पर्सन की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों वहां से वो चेंज नहीं हो पाए। लालच मान सकते हैं उस पर्सन में था, लेकिन आप चैप्टर की लास्ट लाइंस को याद करने की कोशिश कीजिए। उसने क्रॉफ्टर को ब्लेम किया कि क्रॉफ्टर एक्चुअली में एक रेड ट्रैप सेटर है, जिसने अपने विंडो पे अपने जो पैसे का पाउच है वो लटका के रखा हुआ है, ताकि उसके जैसे जो वॉन्डरर्स है वो इस रेड ट्रैप में फंस जाए। तो एक रेड ट्रैप सेटर हो गया, इसलिए वो मानता है कि वो एक अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ एडला के उस एक्सप्रेशन से या एडला के बिहेवियर से वो पर्सन टोटली चेंज हो गया, क्योंकि एडला ने ये जानकर कि वो पर्सन रियल में कौन है उसकी मदद करनी चाहिए, और उसकी मदद करने के बाद उसको उस पर लगातार विश्वास दिखा और बहुत अच्छे से उसकी बात सुनी और बहुत ही अच्छे से उसके साथ बिहेवियर किया। अच्छे व्यवहार का रिजल्ट अच्छा व्यवहार ही वो देना चाहता था, और वो रेड ट्रैप से एक तरीके से उसका मानना था कि एडला ने उसको बचाया है, वो रेड ट्रैप में फंस जाता वो नहीं, इसलिए इसलिए वो बिल्कुल चेंज हो गया। द आयरन मास्टर हैड इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस थिंकिंग दैट ही वाज एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। आयरन मास्टर ने उसे एक अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ के अपने घर में बुलाया था। When he realized that the peddler was not his old acquaintance, लेकिन जब उसने रियलाइज किया तो उसने उसको ऑफ कोर्स अपना ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं, बट अ स्ट्रेंजर, पता चला कि वो एक स्ट्रेंजर है। He asked him to leave his house immediately, उसने उसे कहा कि उस घर से वो तुरंत निकल जाए। बट एडला शोइंग सिंपैथी एंड पिटी ऑन हिम, एडला ने सिंपैथी और क्या भैया सिंपैथी और पिटी यानी दया दिखाते हुए परसुएडेड हर फादर, अपने फादर को मनाते हुए क्या किया जी, अलाउ करवा लिया टू स्पेंड द क्रिसमस विद, अलाउ करवा लिया कि वो पर्सन क्रिसमस जो है वो उनके साथ में स्पेंड कर सके। Thus her behavior aroused the conscience, his conscience, और इसलिए उसके बिहेवियर ने उसकी आत्म उसके जो अपन कह सकते हैं आत्मशक्ति है उसको क्या कर दिया, जगा दिया। एंड ही गेव हर गिफ्ट ऑफ अ रेड ट्रैप, और इसलिए उसने उसे एक रेड ट्रैप गिफ्ट में दी और रिक्वेस्ट किया कि जो पैसे हैं 30 क्रोनर्स वो रिटर्न कर दे टू द क्रॉफ्टर विच ही हैड स्टोलन, जो उसने चुराए थे। तो ये वही शक्ति थी उसकी लड़की की, देखो उसके इस तरह के बिहेवियर से चेंजेस जो है वो लेके आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए। हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप्स सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये जो रेड ट्रैप का मेटाफर यूज किया गया है, बच्चों मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का अर्थ होता है कि एक इमेजिनेशन जिसके अंदर हमने एक रियलिटी को एक इमेजिनेशन से जोड़ रखा है, जिसमें हमने रियलिटी वाली किसी चीज को इमेजिन करके कुछ और मान रखा है। बिल्कुल जैसे रेड ट्रैप को उन्होंने क्या मान रखा था, दुनिया को क्या मान रखा था, रेड ट्रैप मान रखा था। तो इस मेटाफर का वो कह रहा है कि ये कैसे सर्व करता है इस हाईलाइट को ह्यूमन प्रेडिकामेंट की। आइए देखते हैं। इन द स्टोरी रेड ट्रैप द पेडलर गोज अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वाइन। स्टोरी के अंदर जो पेडलर है वो स्टोरी के अंदर जो पेडलर है वो इधर उधर घूमता है और क्या करता है, बेचता है छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो है वो बेचता है वायर से बने हुए। थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचते हुए कि वो स्ट्रक बाय द आइडिया, वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है that the whole world around him with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big red trap। ये सोचता है, उसके दिमाग में एक थॉट आती है कि जो पूरी दुनिया है एक तरह का क्या है जी, रेड ट्रैप है। उस दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, और सब कुछ ये जो चीजें हैं ना, ये और कुछ नहीं है, बस एक क्या है, रेड ट्रैप है। He thought that the world had never existed for any other purpose than to set baits for the people। baits का बुले नहीं हो ना, चारा होता है। ये कह रहा है कि दुनिया जो है वो और किसी रीजन के लिए एग्जिस्ट करती नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन के लिए एग्जिस्ट करती है, एक ही पर्पस है जिसके लिए एग्जिस्ट करती है, और वो है क्या, कि लोगों के लिए बेट्स यानी कि लोगों के लिए चारे जो है बिछाए जाए, इसके लिए ये दुनिया जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए वो दुनिया को क्या मानता था, रेड ट्रैप मानता था, जिसमें लोग फंस जाते थे, पेट के पीछे जाते थे, पिंजरा बंद हो जाता था, फिर जो सारी खुशियां वो समाप्त हो जाती थी, ये वो मानता है। फिर आगे देखिए, द वर्ल्ड ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये जो दुनिया है ये धन संपदा और आनंद जो है वो क्या करता है, ऑफर। शेल्टर एंड फूड यानी कि पनाह और खाना,
हीट एंड क्लोथिंग, गर्माहट और क्या, क्लोथिंग, क्लोथिंग का क्या, कपड़े। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रैट ट्रैप क्या करता है, चीज और पोर्क आपको क्या करता है, ऑफर करता है। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई अपने आप को जैसे ही कोई अपने आप को उस बेट को यानी उस चारे को टच करने देता है, यानी उस जाल में फंसने के लिए अपने आप को अवेलेबल करवा लेता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो जो रैट ट्रैप है वो बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद में सब कुछ जो है वो बंद हो जाता है। And this is how the metaphor of the rat trap serve to highlight the human predicament. इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये जो मेटाफर यूज किया गया रैट ट्रैप का, उसे कह सकते हैं ह्यूमन प्रेडिकामेंट जो है तो ये हाईलाइट करता है। The more we are allured by the worldly things, हम जितना ज्यादा वर्ल्डली चीजों से मतलब ये जो दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं ना, ये जो अपना अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होना और अच्छे कपड़े पहनना वगैरह, जितना ज्यादा इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, द मोर वी आर एंट्रैप्ड बाय देम, हम उतना ज्यादा उनमें फंसते जाते हैं। एंड देन देयर इज नो वे आउट, और फिर उसके बाद कोई बाहर का रास्ता नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो ह्यूमन प्रेडिकामेंट है उसको यहाँ पे उसको हाईलाइट करा गया है इस एक मेटाफर के अंदर। तो ये जो मेटाफर यूज किया गया वो कैसे भाई बराबर है बिल्कुल इस चीज के, जो रियल लाइफ होती है उसके इंसान की, उसको यहाँ पे बताया और एकदम सही तरीके से देखो पैरेलल तरीके से लिखा, और कोई दूसरी स्टोरी का अपन ने यहाँ पे चीजों को डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो सब पूछा भी नहीं गया है। तो रैट ट्रैप की जो थ्योरी थी उसकी, उसको समझाना था अपन को अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो ऐसा समझाया जाएगा और इसी तरीके से हम समझाएंगे। लास्ट में छोटा बहुत देखो दो चार अपन ने पॉइंट्स जोड़ दिए कि अपन जितना ज्यादा इसमें अट्रैक्ट होते हैं उतने ज्यादा हम इसके अंदर फंसते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रैट ट्रैप में होता है, जितना ज्यादा अपन अट्रैक्ट होते हैं उसके आसपास वो घूमते रहते हैं, फिर उस चूहे के बारे में कह देते हैं अपन, उसके आसपास में वो घूमता रहता है, फिर वो सोचता है कि चलो ले ही लेता हूँ, फिर वो चारे के पास चला जाता है, तो खत्म, सारा का सारा खत्म हो जाता है मामला, और फिर कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचता है। ऐसे आंसर देंगे डियर स्टूडेंट्स तो मान सकते हैं कि अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप। आइए देखते हैं अगला। द पेडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ सटल सेंस ऑफ, ये जो पेडलर है हमारे प्रोटैगनिस्ट है, वो एक ऐसे पर्सन के रूप में बाहर आते हैं, ऐसे पर्सन के रूप में निखर के आते हैं इसके पास में एक सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। सटल सेंस ऑफ ह्यूमर, सटल का अर्थ अच्छा होता है बेटा, बढ़िया क्वालिटी वाला, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप जानते ही हैं कि जिसके अंदर जो हंसा दे आपको, है ना, या आपको सरप्राइज कर दे। हाउ डज दिस सर्व इन लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंडियर हिम टू अस। ये कह रहा है कि ये जो उसका जो ह्यूमर था, सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो कैसे इस सीरियसनेस जो है स्टोरी के अंदर उसके अंदर हाईलाइट होता है, या उसके अंदर एक लाइटनिंग के रूप में जो है वो एक उसको सर्व करता है, यानी एक चिंगारी के या फिर एक बिजली के रूप में कैसे ये सर्व करता है। एंड ऑल्सो एंडियर हिम टू अस, और हमें जो है ये चीज बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये कैसे हो जाता है ये आप बताएं। द पेडलर वॉज एंडाउड विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जो पेडलर है हमारा उसके अंदर बड़ी कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। ही कंपेयर्स द वर्ड अबाउट हिम विद द रैट ट्रैप, वो दुनिया को, जो दुनिया है उसके आसपास की, उसको एक रैट ट्रैप के रूप में क्या करता है जी, एक रैट ट्रैप के रूप में उसको समझता है या इमेजिन कंपेयर करता है। विच सेट्स बेट्स फॉर द पीपल, जो रैट ट्रैप जो सेट करता है बेट्स यानी चारे को रखता है लोगों के लिए। एज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, क्योंकि दुनिया कभी भी उसकी तरफ काइंड नहीं थी, यानी कि उसकी तरफ अच्छा व्यवहार नहीं रखा दुनिया में। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, और इसलिए जब वो दुनिया के बारे में इल यानी कि बुरा सोचता था, उसको एक अनवांटेड जॉय मिलता था। अनवांटेड जॉय मतलब अनएक्सपेक्टेड जॉय, मतलब कमाल का, जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था वैसा जॉय यानी कि खुशी उसको मिलती थी। इट वॉज हिज पास्ट टाइम टू थिंक ऑफ द पीपल, ये उसका पास्ट टाइम था लोगों के बारे में सोचना। ही who had let themselves be caught in the dangerous snare, जिनको वो जानता था और ये जानता था कि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया भाई, इस डेंजरस स्नेयर, इस डेंजरस जाल में फंसवा लिया है।
and of others who were still circling around the bait, और उन लोगों के बारे में भी उसको सोच के मजा आता था जिनको वो देखता था कि वो अभी भी बेट के चारों ओर क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, यानी कि वो बेट के चक्कर में फंसेंगे एक दिन, देखना और क्या होगा, बस वो भी पकड़े जाएंगे। इट शोज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, ये जो चीज है इससे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर नजर आता है। एज ही वॉकड अलोंग विद द स्टोलन मनी, जैसे वो भाई जो उसको चुराया हुआ पैसा उसके पास था, जब उसको लेके वो चलता है, क्रॉफ्टर के जो ऑफ कोर्स चुराए हुए पैसे थे, he felt quite pleased with his smartness, वो अपनी स्मार्टनेस को लेकर बहुत ही खुश हो रहा होता है उस समय। यहां में भी देखो सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता है। फिर क्या, when he was entrapped in the forest he recalled about the word and the rat trap, और जब वो फॉरेस्ट के अंदर फंस जाता है, जब उसको लगता है कि अब तो यार अपन गए, अब अपन नहीं बचेंगे, तो भी वो क्या करता है, अपने वो रेड ट्रैप और वर्ड वाली थ्योरी उसको याद आती है उसको, है ना। He thought that his own turn had come, और वो ये सोचता है कि अब उसकी बारी आ गई। तो ह्यूमर देखो लगातार बन रहा है इसके, which also shows his sense of humor, तो once again उसका ह्यूमर दिखाता है। He thought that he had let himself be fooled by a bait and had been caught, वो यह सोचता है कि उसने अपने आप को क्या कर दिया भाई, बेवकूफ बनवा लिया है, यानी वही चोरी करके, और पेट के चक्कर में यानी चारे के चक्कर में अपने आप को एक क्या कहते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनवा लिया है, और अब वो पकड़ा भी गया है। जब वो मूवमेंट होता है उस समय, when the blacksmith nodded a haughty consent without uttering a single word, he did not mind, कि जब ब्लैकस्मिथ यानी कि वहां जो लुहार थे, जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको लुहार यानी ब्लैकस्मिथ कहते हैं, उन्होंने नॉड किया एक हॉटी कंसेंट के साथ में। हॉटी का अर्थ भूल गए आप, हॉटी का अर्थ होता है घमंडी, कंसेंट का अर्थ होता है एक्सेप्टेंस, तो या परमिशन आप कह दीजिए। तो एक जो परमिशन दी थी ऐसे करके उसने नॉड करके, है ना, वो उसको लेकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही डिड नॉट माइंड, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक भी शब्द नहीं बोलता है सामने से, एक शब्द भी नहीं बोलते, तो ठीक है जो भी है कर लो, तो उससे उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि जबकि व्यवहार अच्छा नहीं था। He thought that he had not come there to talk but only to warm himself and sleep, क्योंकि वो सोचता है कि वहां वो बात करने नहीं आया, वो वहां पे सिर्फ किस लिए आया है, सोने के लिए और शेल्टर लेने के लिए। इस भी चीज में आप देखो ह्यूमर है कि वो देख रहा है कि उसको मतलब नहीं है, तो ये थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि इसका जो करेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमको एंटरटेन करता रहा है इस पूरी स्टोरी के अंदर। अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है ह्यूमर ले ही आती हैं, तो बस वही चीज हमें इस पर्सन के बिहेवियर में दिखा पेडलर के। He did not reveal his real identity to the Iron Master because he thought that thinking him as an old acquaintance, the Iron Master might perhaps throw him a couple of kronor। ये कह रहा है कि ये अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता आयरन मास्टर को, क्योंकि वो सोचता है कि ये सोचते हुए कि वो एक ओल्ड एक्वेंटेंस है, अगर वो ये सोचता जाता है तो आयरन मास्टर जो है वो शायद उसको तो एक दो तीन कुछ क्रोनर, कपल ऑफ क्रोनर जो है उसको वो दे देगा। While riding up to the manor house, लेकिन जब वो उसकी बेटी आ जाती है और अपने वो मैनर हाउस जब वो जा रहा होता है, he thought that he was sitting in the trap, वो सोच रहा होता है कि वो गाड़ी नहीं है, वो क्या एक तरह का ट्रैप है, and will never get out of it, और उससे वो कभी नहीं निकलेगा। When the Iron Master realized that he was not his old acquaintance, लेकिन जब आयरन मास्टर जो है रियलाइज करता है वो इसका पुराना acquaintance, पुराना जानकार नहीं है, और थ्रेटन करता है उसको कि वो पुलिस को बुलाएगा। He told him that the whole world is nothing but a big rat trap, and the Iron Master began to laugh। वो आयरन मास्टर कहता है ये पूरी दुनिया जो है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है, और आयरन मास्टर जो है देखो हंसने लगता है। वो मुसीबत में है, पुलिस उसको पकड़ लेगी, लेकिन वहां भी वो अपनी उस थ्योरी को लेके आ जाता है, तो यहाँ भी अपन को ह्यूमर दिखता है। His letter written to Adla also shows his sense of humor, उसने जो एडला को लेटर लिखा था उसमें भी हमें देखो सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता है कैसे। His sense of humor serves in lightening the seriousness of the theme of the story। का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो सच में एक लाइटनिंग के रूप में, क्या एक बिजली के रूप में सर्व करता है किसको, सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी। इट ऑल्सो एंडियर्स हिम टू अस, और ये चीज हमें भी बहुत अच्छी लगती है, एज इट इवोक्ड आवर सिंपैथी विद हिम, जो हमारी उसको लेके जो सिंपैथी है उसको वो इवोक कर देती है, यानी कि जगा देती है। यानी कि जरूर उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हमें उसे एक बुरे आदमी से अच्छे आदमी तक ले जाता है। सिर्फ प्रोटैगनिस्ट होने की बात नहीं है, हमें जब एक ऐसा दिखता है कि वो बिट्रे करता है क्रॉफ्टर को, तो शायद हमारे दिमाग में एक बुरी इमेज उस पर्सन की बन जाती है,
लेकिन इस पर्सन का ये जो लेटर, लास्ट में जो लेटर था और उसका ये जो पूरा बिहेवियर रहा है पूरी स्टोरी के अंदर, उससे कहीं ना कहीं उसका जो ह्यूमर है हमें क्या कर देता है, उसके लिए सिंपैथी हमारे लिए अंदर जनरेट कर ही देता है। तो ये भी चीज हम कहेंगे यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, देखिए, द रीडर्स सिंपैथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कि जो रीडर की सिंपैथी है वो स्टार्ट से रहती है पेडलर के साथ में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ऐसा क्यों है? इज द सिंपैथी जस्टिफाइड? क्या वो सिंपैथी जस्टिफाइड है? आइए देखते हैं। Though the rat trap peddler indulged in begging as well as petty thievery to keep body and soul together, हालांकि जो रेट ट्रैप पेडलर है वो शामिल होता है इस चीज में, इन्वॉल्व होता है किसमें? बैगिंग यानी कि भीख मांगने में, और साथ ही साथ छोटी मोटी चोरी में भी। इसलिए अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए। गेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, लेकिन फिर भी पूरी स्टोरी के स्टार्ट से ही अट्रैक्ट्स आवर सिंपैथी, वो हमारी सिंपैथी को अट्रैक्ट कर लेता है। His clothes were in rags, उसके जो कपड़े हैं वो कैसे होते हैं? खराब, फटे पुराने कपड़े होते हैं। His cheeks were sunken, उसके जो गाल हैं वो अंदर घुसे होते गड्ढों में, क्योंकि खाना नहीं खाया होता उसने अच्छे से कभी। And hunger gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में भूख जो है वो चमक रही होती है। इन बातों से देखो अपने को स्टार्ट से ही क्या हो जाता है, उस पर थोड़ी सी सिंपैथी आई जाती है। He was a vagabond, ये एक घुमक्कड़ इंसान था। Whose life was sad and monotonous, जिसकी जो लाइफ है वो सैड और मोनोटोनस थी, यानी कि बिल्कुल भी नीरस थी। His idea of comparing the world with a big rat trap in which human beings are entrapped looks so appealing to us. उसका ये जो आइडिया होता है, ये जो दुनिया है एक रेट ट्रैप है, ये आइडिया भी हमको जो है काफी अपीलिंग लगता है। He evokes our sympathy, वो हमारी सिंपैथी को जगा देता है, क्योंकि The world has never been very kind. हमारी सिंपैथी और भी ज्यादा उसकी तरफ बढ़ जाती है जब हम चैप्टर में इस लाइन को देखते हैं कि दुनिया कभी भी उसकी तरफ जो है वो काइंड नहीं थी, यानी कि उसकी तरफ बहुत अच्छा व्यवहार कभी दुनिया का नहीं रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द स्टोरी ऑल्सो फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ये जो स्टोरी है इसके अंदर आप देखेंगे ह्यूमन लोनलीनेस और इसको लेके एक जो जरूरत होती है बॉन्ड की, दुनिया के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में, उस पे फोकस करती है स्टोरी। आप देखेंगे कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए जिनके अंदर लोनलीनेस को मेंशन किया गया है और जो बॉन्ड एक होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ में उसको मेंशन किया गया है। वो कहाँ कहाँ किया गया, देखो बस वही अपन को बताना, आप देखोगे ध्यान से। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। देखो, द स्टोरी द रैट ट्रैप ऑल्सो फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। वही लाइन वापस है। द रैट ट्रैप पेडलर हिमसेल्फ लीड्स अ सैड, मोनोटोनस एंड लोनली लाइफ। ये जो रेट ट्रैप पेडलर है वो एक दुख भरी, मोनोटोनस यानी जिसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं है, और लोनली लाइफ को जी रहा है। देखो लोनली लाइफ यहाँ पे मेंशन होगी। ओल्ड क्रॉफ्टर आल्सो लिव्स इन हिज कॉटेज ऑल अलोन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो बिना बच्चों और अपनी वाइफ के रह रहा होता है कौन? क्रॉफ्टर, जो पूरा एक ओल्ड आदमी यानी कि बूढ़ा आदमी जो है वो, उसके लिए भी देखो लोनलीनेस को यहाँ पे दर्शाया गया। He welcomes the peddler, a total stranger to him, with all enthusiasm and happiness. वो उस पेडलर को पूरे हैप्पीनेस के साथ में और एंथुजियाज्म के साथ में क्या करता है भाई, उसको वेलकम करता है, so that he can talk to somebody in his loneliness, ताकि वो अपने लोनलीनेस में किसी से बात कर सके। He got out of an old pack of cards, वो पुराने पैक ऑफ कार्ड्स से क्या है, वो पुराने पैक ऑफ कार्ड्स को निकालता है और प्ले करता है म्यूलिस अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। रात को सोने तक वो अपने गेस्ट के साथ में खेल। तो ये देखो उसने अपनी लोनलीनेस को क्या है टारगेट करके काउंटर किया, एक स्ट्रेंजर के साथ में, टोटल स्ट्रेंजर के साथ में अपनी लोनलीनेस को दूर करने की कोशिश उसने की। ये अपने एड्रेस कर दिया भाई उसकी लोनलीनेस को भी। और देखते आओ, द आयरन मास्टर इज ऑल्सो लीडिंग मोर और लेस अ लोनली लाइफ। आयरन मास्टर की लोनली लाइफ को क्लियरली भले ही ना मेंशन किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक लोनली लाइफ ही जी रहा था। हिज वाइफ हैड डाइड, जिसकी वाइफ मर चुकी थी, एंड हिज सन्स अब्रॉड, और उसके जो बच्चे थे वो अब्रॉड जा चुके थे। ही लिव्स विद हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर के साथ में दो रह रहा था,
लेकिन एक बाप और एक बेटी का वैसा भाई जो है साथ नहीं होता जैसा दो दोस्तों का या फिर जैसा एक हस्बैंड और वाइफ का होता है। Mistaking the peddler as an old acquaintance, he insists that he must go with him. पेडलर को एक अपनी ओल्ड जानकार, एक पुराना जानकार मानते हुए या फिर गलती से समझते हुए वो चाहता है कि ये जो पर्सन है वो जिद करता है कि ये पर्सन जो है वो उसके साथ उसके घर चले। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो अपनी लोनलीनेस को स्ट्राइक करना चाहता है। देखो, आयरन मास्टर टेल्स द पेडलर दैट ही एंड हिज डॉटर वर फीलिंग बैड। वो ये बताता है पेडलर को कि भाई वो और उसकी बेटी जो है वो बैड फील कर रहे थे, बुरा फील कर रहे थे, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्योंकि उनके पास में क्रिसमस में किसी की कंपनी नहीं थी, किसी का साथ नहीं था, वाइफ है नहीं, बच्चे जो है वो अब्रॉड गए हुए हैं, सिर्फ कोई दो लोग हैं और वो चाहता है कि किसी की कंपनी हो, लोग हों उसके साथ में क्रिसमस पे। फिर वर्णन यहाँ कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो आयरन मास्टर था वो भी जो है अपने अकेलेपन से जो है वो बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि एक अच्छा समय वो बिताए किसी अच्छे इंसान के साथ में। वो ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं निकल के आया वो तो एक बात है, लेकिन चाहा आयरन मास्टर ने। यहाँ पे लोनलीनेस को देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आयरन मास्टर की। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना, अपने दोनों जो चीजें थी मेंशन की उसके अंदर। चाहे तो जब इस क्वेश्चन को आप और भी बड़ा कर सकते हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा बहुत है, बट अगर मान लीजिए वर्ड्स वगैरह की लिमिट जो है वो ज्यादा होती है तो इसमें आप उस बच्ची का जो डॉटर है उसका भी ये पार्ट मेंशन कर सकते हैं कि जो बच्ची है वो भी लास्ट में जो एक स्टेप लेती है कि ये पर्सन जो है इसे हमारे साथ में जो है क्रिसमस ईव जो है वो करना चाहिए, कि कहीं ना कहीं वो भी वो ये फील करती है। ये जो सैडनेस थी वो उस बच्ची की भी थी कि भाई वो सैड इसलिए भी थे क्योंकि उनके साथ क्रिसमस ईव पे कोई नहीं था। तो पर्सन कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंजर है, चाहे भले ही स्ट्रेंजर हो, क्रिसमस ईव पे उनका साथ देता और लोनलीनेस जो है उनकी थोड़ी सी कम हो जाती। प्लस ये बात हमें यहाँ जरूर मेंशन करनी चाहिए, भले इस क्वेश्चन में ना करें, यहाँ पे मेंशन हो जानी चाहिए कि ये जो डिसीजन था एडला का, ये मोर ऑफ फॉर हिम था देन हर था। आप बात समझ रहे होंगे कि पेडलर के लिए ज्यादा ये डिसीजन था ना कि के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि जो पेडलर की लोनलीनेस है वो भी यहाँ पे स्ट्राइक की जाए और उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाए। तो ये इस तरीके से बनी जो पूरा लोनलीनेस का फंडा है ये मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे माय स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। हैव यू नोन और heard of an episode where a good deed or an act of kindness has changed a person's view of the world? क्या आपने कभी जाना है या सुना है या पता है आपको एक ऐसा एपिसोड, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक अच्छा काम, एक गुड डीड जो लिखा है, देखो एक्ट ऑफ काइंडनेस और गुड डीड एक ही बात होती है, हैज चेंज्ड अ पर्सन्स व्यू। एक आदमी का जो व्यू जिसको चेंज कर दिया, व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को लेके जो। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। फॉर सेल्फ अटेम्प्ट एंड क्लासरूम एक्टिविटी यू आर टोल्ड टू डिस्कस दिस इन 4। ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन 3 को वापस से रिकॉर्ड करेंगे, वापस रिकॉर्ड करेंगे। क्या आपको ऐसा कोई एपिसोड या आपको ऐसा कोई वाक्य याद है कि अंदर आप किसी अच्छे काम को आपने देखा और उससे आपने देखा कि एक पर्सन का जो व्यू ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया को लेके जो व्यू है वो चेंज हो गया? आगे क्या आपने ऐसा कुछ देखा है तो आप वो मेंशन करें। ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप चाहे तो इस चीज को अपने दोस्तों के साथ में मिलके एक ऐसा कोई जो वाक्य है वो बना सकते हैं, या आपके जो वेरियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको मिला के एक अच्छा सा आंसर बना सकते हैं और वो आंसर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी इस तरह की कोई स्टोरी जो आपने कोई मूवी में देखी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कि एक्ट ऑफ काइंडनेस आपने किसी एक मूवी में देखा और उसके अंदर देखा कि जो पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कंप्लीटली चेंज हो गया दुनिया को लेके। ठीक है ना, इस तरह का आप आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। द स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल। ये जो स्टोरी है ये एंटरटेनिंग भी है और फिलोसॉफिकल भी। एंटरटेनिंग मतलब आपको लगा होगा कई बार कि स्टोरी में जो चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी वैसी हो गई, अचानक से कुछ ऐसा हो गया जो अपन सोच भी नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एंटरटेनिंग हो गया। और फिलोसॉफिकल भी है, यानी एक पर्सन की जो सोचने का तरीका होता है, फिलोसॉफी होती है, उससे भी उसको भी स्ट्राइक करती है स्टोरी। तो कैसे है आइए देखते हैं। द रेड ट्रैप इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग स्टोरी अबाउट अ रेड ट्रैप पेडलर। ये जो रेड ट्रैप है ये एक बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग स्टोरी है। किसके बारे में? एक रेड ट्रैप पेडलर के बारे में। He went round selling small red traps of wire। जो क्या करता है जी, वायर के छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो है उनको बना बनाकर बेचता है।
which he himself made, जो वो खुद बनाता है. He got the material of it by begging in the stores or at big farms. वो मटेरियल जो है वो कहाँ से, भीख मांगकर या फिर बिग फार्म्स के जो स्टोर्स, बिग फार्म्स से या फिर स्टोर्स से क्या करता है भाई, भीख मांगकर लेता है. बट द स्टोरी इज नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट इट गिव्स अस अ फिलोसॉफिकल आइडिया ऑल्सो. जो स्टोरी है सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं है, जिसके अंदर आपने बहुत सारे जो वाक्य देखे हैं, ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल भी है. The idea is that the whole world with its lands and seas, its cities, villages is nothing but a big trap. ये जो आइडिया उसके दिमाग में आता है, ये जो पूरी ये जो दुनिया है, अपने सीज, अपने ओशियंस, अपने लैंड्स, अपने क्या कहते हैं सिटीज, विलेजेस, और इन सारी चीजों को लेके जो पूरी दुनिया है, ये एक तरह का रेड ट्रैप है. तो ये एक फिलोसॉफी है. देखो ये फिलोसॉफिकल टच यहाँ पे दिया गया है. द वर्ल्ड सेट बेट्स फॉर पीपल. ये जो दुनिया है ये लोगों के लिए क्या करती है, चारा रखती है. ये भी एक फिलोसॉफिकल था. The world offers riches and joys, shelter, food, heat, clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. ये जो बात कह रहा है कि जो दुनिया है ये जैसे ये रिचेस यानी कि धन संपदा हो गया, या आनंद हो गए, या पनाह यानी, और फूड हो गया यानी कि खाना हो गया, एंड हीट एंड क्लोथिंग हो गया, ये सारी चीजें वर्ल्ड जब प्रोवाइड करता है तो ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे एक रेड ट्रैप के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, चीज एंड पोर्क, इसमें चूहा फंस जाता है. As soon as anyone let himself be tempted, और जैसे ही कोई इन चीजों से टेम्प्टेड हो जाता है यानी अट्रैक्टेड हो जाता है, टू टच द बेट, और जाके टच कर लेता है किसको, चारे को, द वर्ल्ड क्लोज इन ऑन हिम, दुनिया जो है उसके लिए बंद हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है. एंड देन देयर इज नो एस्केप, और उसके बाद में कोई भी एस्केप नहीं देता है. ये कुछ फिलोसॉफिकल थॉट्स थी जो आपने देखा था कि रेड ट्रैप पेडलर के दिमाग में आई थी, वही कि वही अपन ने मेंशन कर दी. बस यही तो पूछा था कि भाई इसके अंदर एंटरटेनिंग फंडा कौन सा है और इसके अंदर फिलोसॉफिकल फंडा कौन सा. अपन ने फिलोसॉफिकल को अच्छे से मेंशन कर दिया. एंटरटेनिंग वाला अपन कह सकते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स इस पूरी स्टोरी के अंदर है वो हमको जो है वो उसने हमको बहुत एंटरटेन किया, कहीं ना कहीं एंगेज किया. हम देखते रहे कि अब स्टोरी में आगे क्या होगा. उस पर्सन के साथ में एक लाइन आप ये जोड़ सकते हैं एंटरटेनिंग वाले पार्ट के अंदर कि वो जो पर्सन है उसकी स्टोरी जो है वो एक के बाद एक ऐसे टर्न्स ले रही थी जिसका हमको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था. हम सोच भी नहीं थे ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड ऐसा हो जा रहा था. तो ये जो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स थे वो इसको एंटरटेनिंग बना रहे थे. और फिलोसॉफिकल क्या था इसके अंदर. दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है आपकी बुक के अंदर जो मेंशन किए हुए हैं उन्हें कैसे कैसे आंसर देना है ये मैंने अभी आपको इस सेशन के अंदर बताया है. आई होप आपको अब बेहतर आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा वाला कंटेंट लिखना है, किस भाषा में लिखना है, किस तरीके से लिखना है. और जब अब आपको इस एक अच्छा आइडिया मिल गया है इस पूरी चीज का, तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम के अंदर बढ़िया आंसर लिख के आए, फुल मार्क्स स्कोर करें. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. दिस वाज आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ.